जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो। वो सबसे ज्यादा पा गया जिसने सबसे कम कहा, वह सबसे ऊपर उठ गया जिसने सबसे ज्यादा सहा, और तू बोलता रह गया इसीलिए ठहर गया। तू जानता है मौन क्या है? यह कोई चुप्पी नहीं है, यह वह सौगंध है जो आत्मा खुद को देती है कि अब मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं बदलूँगा नहीं। मौन रहना डर नहीं, यह उस शेर की चाल है जो शिकार से पहले खुद को धीमा कर देता है ताकि एक ही छलांग में सबसे कुछ उसका हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पूछता है कब मिलेगा, सुन, जब तू सवाल पूछना छोड़ देगा तब उत्तर तेरे सामने झुक जाएंगे। यह जो तू हर किसी को बताता फिरता है कि तू क्या चाहता है, यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो मिलना होता है वह मांगा नहीं जाता, जो मांगना पड़ जाए उसका मूल्य खो जाता है। जो मौन रहता है वो खुद से एक रिश्ता बना लेता है, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया उसकी होकर भी उसे रोक नहीं पाती। मौन कोई आवाज नहीं, यह वह गूंज है जो समय की दीवारों की तोड़ देती है और फिर सब कुछ, हाँ, सब कुछ खुद ब खुद चलकर तेरे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हारा वो संसार से हारा, और जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। एक शांत मन वही है जहाँ परमात्मा निवास करता है। क्रोध को तक्र से मत जीतो, मौन से जीतो। स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब होता है पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असमियत मन है, पर जिसने इसे साध लिया उसके लिए संसार के सारे द्वार खुल जाते हैं। सफलता कार्य में नहीं, मन की स्थिरता में है। इंद्रिया को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। जिनके भय, राग और क्रोध समाप्त हो गए हो वही स्थिर बुद्धि को योगी कहलाता है। नदी के प्रवाह में नहीं, समुद्र की गहराई में ठहराव है। ठहराव वही जो तूफान में भी विचलित ना हो। जैसे समुद्र तूफान में अचल रहता है, वैसे ही योगी परमात्मा में स्थिर रहता है, क्योंकि कामनाएं उसी की घिसती है जो भीतर से रिक्त है, पर जो आत्मा से परिपूर्ण है। वह ना शुभ से उल्लासित होता है ना अशुभ में व्याकुल, और जब कोई व्यक्ति क्रोध में बहता है तब वह स्वयं को खो देता है। क्रोध नरक का द्वार है, स्मृति को धोखा देता है, विवेक को मिटा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि जो अपने मन को साध लेता है वह स्वयं भगवान के निकट हो जाता है। इससे पहले संसार का कोई छल गिरा नहीं सकता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वे भ्रम के अंधकार में डूबे रहते हैं। वे सुख को खोजते हैं परंतु शांति को कभी नहीं पाते। उनकी बुद्धि मार्ग से भटक जाती है और परिणाम स्वरूप वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। वे नरक की
घोर यतनाओं में जलते हैं और नीच यानियों में बार बार जन्म लेकर जीवन के उद्देश्य को खो बैठते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म से विचलित नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी कल्याण का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें वे स्मरण नहीं, पर मैं उन्हें जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और फिर भी अपनी योग्य माया से इस संसार में प्रकट होता हूँ। जब अब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश से। तो मनुष्य जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भाव में प्राप्त होता हूँ। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व मानता है, तो मैं भी उसे अपना बना लेता हूँ। कुछ लोग इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके फल शीघ्र मिलते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन होता है, उसे परिणाम मिलने से समय लगता है, क्योंकि मैं उसे केवल फल नहीं बल्कि वैराग्य, प्रेम और आत्मज्ञान देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही जीवन का सार है। जो व्यक्ति न ईर्ष्या करता है न आकांक्षा, वही सच्चा कर्म योगी है। वही व्यक्ति संसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद के मार्ग पर चलता है। मैं न किसी का भाग्य बनाता हूँ न किसी का कर्म। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य स्वयं रचता है। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति एक ही जन्म में भक्ति और कर्म योग के माध्यम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अज्ञान में जीता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों में फंसा रहता है और अंततः बार बार जन्म लेता है। जो सत्य से विमुख होता है, वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जो स्वयं से दूर हो जाता है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है। पर जिसने आत्मा को पहचाना, उसने ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने ब्रह्मा को जान लिया, उसने संसार के बंधनों को तोड़ दिया। मनुष्य को केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जब मन साक्षी बन जाता है, तब आत्मा मुक्त होती है, और जब आत्मा मुक्ति होती है, तब वही परमात्मा से एक ही हो जाते हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रकाशित होता है। झूठ को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, और जीवन वह केवल उन्हें समझ आता है जो भीतर उतरते हैं। जो ऊपर ऊपर जीते हैं, वे केवल घटनाएं गिनते हैं, भावनाएं नहीं। मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। जब मन नीचे गिरता है, तब व्यक्ति नीचे गिरता है, और जब मन ऊपर उठता है, तब साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुमने उसे नहीं जानता, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को बस एक बोझ समझता है, बिना मन लगाए पूरा कर देता है, वह जीवन की दौड़ में बार बार पीछे छूटता है। और जो हर छोटे से छोटे कार्य में भी प्रसन्नता ढूंढ लेता है, वही अंत में सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। ईश्वर की उपस्थिति में मन बिना कारण शांत हो जाता है। सुख, संतोष, प्रेम, सहनशीलता और नई ऊर्जा उसी में प्रस्फुट होता है। जहाँ ईश्वर की छाया हो, जब तुम ईश्वर के साथ चलने लगते हो, तब उसकी पीड़ा नहीं रहती। सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी, परंतु जो स्वयं को मौसम की तरह बदलना जानता है, वही स्थिर रहता है। जिसने संयम सीख लिया, उसने जीवन का अर्थ सीख लिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि
जैसे विश्वास होता है वैसे ही भविष्य बनता है। जो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करता वह ईश्वर पर कैसे विश्वास करेगा। सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते हैं, वे प्रेम सिखाते हैं, करुणा जगाते हैं और भीतर एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो किसी भी बाहरी अंधकार से बुझता नहीं। राजसिक गुण लोभ और अहंकार में बांधते हैं, तामसिक गुण पवन की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिसने भीतर के सात्विक गुण को पहचान लिया वह संसार में रहते हुए भी निर्लिपित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे परम गति से वंचित नहीं करता। यहाँ किसी के जन्म की नहीं उसके भाव की बात होती है, और यदि कोई दुर्याचारी भी अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर वह परिवर्तन जन्म ले चुका होता है जो उसे मुझसे जोड़ता है। मैं न किसी का प्रिय मानता हूँ न अभी प्रिय, पर जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल या जल में उसे प्रेम से स्वीकार करता है, क्योंकि वह प्रेम में भक्ति है और भक्ति ही सबसे बड़ी बल है। मेरे भक्त कभी लौट कर जन्म नहीं लेता, वे मुझ में विलीन हो जाते हैं। जैसे नदी सागर में, जैसे आत्म ब्रह्मा में देवता की पूजा करने वाले देवताओं को पाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, परंतु जो केवल मुझे भजते हैं वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। अंत समय में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वह इस संसार से विदा होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ न मृत्यु है न जन्म है, केवल शांति है, केवल मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, माया के मोह में फंसकर जो लोग पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और मुझे जानने की चेष्टा में भी नहीं करते, वे न इस जीवन में सुख होते हैं न मरणोपरांत, वे कष्टों की ज्वाला में जलते रहते हैं पर समाधान की ओर नहीं बढ़ते। परंतु जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अर्पण करता है, अपने हर भाव वह कभी भी प्राप्त नहीं होता। वह चाहे इस जीवन में हो या अगले में, वह केवल ऊपर चढ़ता, वह केवल मेरे मार्ग पर बढ़ता है। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, भोजन, हवन, दान, तप, सब मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह मेरा वचन है, क्योंकि मैं वही हूँ जो सबका आदि है और सबका अंत भी। जब अंधेरे में कोई परछाई तक साथ न दे, तब मुझे की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खुद को जानना है। जो खुद को संभालना सीख जाता है वह किसी के सहारे को मोहताज नहीं रहता। कोई कभी अस्थाई नहीं होता, न रास्ता, न राह, न साथी, लोग दूर तक नहीं चलते। इसलिए अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस है। जो अकेले रहना सीख गया वह कभी भीतर से नहीं टूटा, क्योंकि अकेलापन वह दीक्षा है जो आत्मा को चेतना से जोड़ती है। अगर तुम अकेले हो तो उदास मत हो। ईश्वर ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम भीड़ से दूर, शोर से हटकर खुद की आवाज़ सुन सको। जो शांति अकेले बैठकर आत्मा से बात करने में मिलती है वह 100 रिश्तों को उपस्थिति में भी नहीं मिलती। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, यह तो एक अवसर है। एकांत वह स्थिति जहाँ आत्मा स्वयं से वार्तालाप करती है। अकेले हो तो भाग्यशाली हो। जरा सोचो कितने को यह अवसर मिलता है कि वे अपने विचारों को, अपनी पीड़ा को, अपने उत्साह को बिना किसी हस्तक्षेप के अनुभव कर सके। लोग अक्सर अकेले होने से डरते हैं, परंतु अकेलापन वह अवस्था है जहाँ आत्मा सबसे ऊंचाई पर जीती है। तुम जो वही बनो, किसी की अपेक्षा से मत बनो, किसी की मजबूरी से मत झुको। अकेले रहकर तुम वह करते रहो जो तुम सच में करना चाहते हो। भीड़ तुम्हें खोखला कर देती है, पर अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जब तुम अकेले होते हो तब वह तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होते हैं, तब तुम उत्तरदायी केवल अपने आप के लिए होते हो। अकेला होना वह सौभाग्य है
जो तुम्हें भीड़ में गुम होने से बचाता है। जंगल में हाथी अकेला चलता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसकी चाल में नहीं, उसके एकाएकीपन में है। कभी यह मत सोचो कि अकेले हो तो असहाय हो, बल्कि सोचो कि तुम स्वतंत्र हो। स्वयं के निर्णय लेने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए, स्वयं को गढ़ने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की तलाश वही कर सकता है जो खुद के साथ समय बिताना जानता है। लोग रिश्ता के नाम पर समझौते करते हैं, परंतु आत्मा के नाम पर मौन अपनाते हैं, और वही मौन सबसे पवित्र संवाद बन जाता है। खालीपन जरूरी है, क्योंकि जब अंदर कुछ नहीं होता तभी नया भरने की जगह बनती है। खालीपन वह मिट्टी है जिसमें आत्मा का बीज अंकुरित होता है, जो तुम्हारे विकास में बाधा बन। उन्हें साथ रहने से बेहतर है कि तुम अकेले चलो। अकेले चलना डरावना हो सकता है, पर आत्मसम्मान के बिना जीना उससे भी भयावह है। अकेलापन तुम्हें सिखाती है कि हर गिरावट से अकेले उठना। क्या पता हर और जब तुम्हें उठते हो तब फिर कोई गिरा नहीं सकता। तुमने कुछ खोया है इसीलिए अकेले हो, पर क्या पता तुम जो खो चुके हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि अब तुम खाली हो तब तुम तैयार हो कुछ महान रचने के लिए। गम डूबने की बजाय उसी गम से एक उद्देश्य निकालो। रोने से अच्छा है कि तुम उस एकांत में अपने भविष्य को आकर दो। जब तुम सब कुछ सह जाते हो तो अकेले तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अकेला मत समझो, खुद को समझो कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह दुनिया तब तक तुम्हारी होगी जब तक तुम खुद को हो। आपके खुद से ही प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि अकेलापन वही सिखाता है जो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब खुद से मुलाकात होती है, और वही मुलाकात सबसे बड़ी सीख होती है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह वह दर्पण है जहां आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। यह वही स्थिति है जहां आप दूसरों के नहीं बल्कि खुद से प्रश्न पूछते हैं और जवाब भी खुद से ही पाते हैं। कई बार अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन क्या हर कठिनाई हमें मजबूत नहीं बनाती? अकेलापन आपके अंदर से इतना मजबूत बनाता है, फिर बाहर का कोई तूफान आपको डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है, और जो खुद को समझने के लिए एकांत में बड़ा कोई माध्यम नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने भीतर की सबसे गहरी आवाज़ों को सुन सकते हैं, वे आवाज़ जो दुनिया के शोर में दबा दी जाती है। खुद पर भरोसा करना सीखना। एकांत में खुद से वादा कीजिए कि अब तुम्हें किसी और की मजबूरी नहीं चाहिए। कभी कभी जो साथ चलते हैं वही सबसे ज़्यादा भटका देता है, इसलिए अगर कोई साथ ना भी हो तो रुकना मत, चलते रहो अकेले, सही पर सही दिशा में। आपके अकेलापन के पीछे भी एक कारण है। हर चीज़ एक कारण से होती है। अगर आप आज अकेले हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप टूट गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपको खुद से जुड़ने का अवसर दिया है। अकेला चलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अब खुद की छाया से भी आगे निकाल चुके हैं। यह दर्शाता है कि अब आप आत्मनिर्भर हैं। अब आपको सहारे नहीं, साहस चाहिए। इंसानियत की राह पर चलना हो तो अकेले चलना आना चाहिए। कभी सुख रहकर किसी को खिलाकर देखिए, कभी खुद रोकर किसी को हंसाकर देखिए। वही तो इंसानियत है जो स्वार्थ के बिना होती है। आपका एकांत आपकी साधना, और वही आप सोचते हैं, वह आप निर्णय लेते हैं, वही आप बदलाव की नींव रखते हैं। एकांत में आप उन भावनाओं से मिलते हैं जो रोज की भीड़ में खो जाती है। आप अपनी ताकत पहचानते हैं और अपने डर से दोस्ती कर लेते हैं। सकारात्मक विचारों की सबसे अच्छी भूमि एकांत है, जहाँ ना कोई टोके ना कोई टूटे, बस है आप और आपका अंतर्मन। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह अकेला होता है, और वही उसका सबसे बड़ा बदलाव है। एकांत वह खामोशी है जिसमें इतिहास रचा गया है।
महापुरुषों ने वही विचारों की क्रांति की, वैज्ञानिक ने वही खोज की और साधकों ने वही ब्रह्मा को पाया। एकांत से भागो मत, उसे गले लगाओ, वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। जब सब चले जाए तब वही तुम्हारे पास रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई साथ न हो तो भी जीवन रुकना नहीं चाहिए। अकेले रहकर जीना सीखो, क्योंकि सबसे सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे भीतर है। जो खुद के लिए फैसला नहीं ले सकता वो दूसरे की जिंदगी जीता है, और जो अकेले फैसला लेना सीख जाता है वो खुद के लिए जीता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी के जवाब दिए, बिना किसी को समझाकर, जैसे चाहे वैसे जीने की स्वतंत्रता केवल एकांत देता है। गलत संगत की कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि वह एकांत आपकी सोच को बचाता है, आपकी आत्मा को बचाता है। एकांत दुख नहीं, यह अवसर है अपने लक्ष्य की तरफ से चलने का, खुद को पहचानने का, अपने जीवन का आकार देने का। एकांत में वही व्यक्ति घबराता है जिसने खुद को कभी बात नहीं की, कभी अकेला नहीं होता। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आदत बन जाए लक्ष्य पाने की तब मुश्किलें केवल सीढ़ियां बन जाती है। समय और धैर्य हुए दो अमूल्य रत्न हैं जिनसे इंसान पत्थर पर भी इतिहास गढ़ देता है। लोहा तभी मजबूत होता है तब वह ठंडा होता है, गर्म रहने पर वह ढलता है। इसीलिए समय आने दो, खुद को तपाओ, लेकिन ठंडा होकर अपनी असली ताकत पहचानो। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, आप किस दिशा में बढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको सुकून चाहिए तो अपने काम में ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर अंदर की शांति छीन लेता है। गलत लोग हर जीवन में आते हैं, पर सच्ची सीख वहीं से मिलती है, और वही सीख आपको दूसरे मोड़ पर रास्ता दिखाती है। बड़ा आदमी वह नहीं होता जो ऊंचा दिखे, बल्कि वह होता है जो पास बैठे को छोटा महसूस न होने दे। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है, और वही अच्छाई आपके अगले दिन की रोशनी बनती है। सपने वे नहीं जो रातों में आते हैं, सपने तो वह हैं जो दिन में जागते हुए देखे जाते हैं, और उन्हें को पाने की चाह इंसान को आग की तरह जलती है। मेहनत की आग में तपे बिना कोई भी सपना सच्चा नहीं बनता। अगर आपके कदम छोटे हैं तो भी चलना बंद कीजिए, क्योंकि चलना ही आगे बढ़ने की एकमात्र शर्त है। संभावनाओं की ओर जानने का एकमात्र उपाय असंभव से भी आगे निकल जाना है। अंधेरे तुम्हें रोक नहीं सकते। अगर तुम्हारी निगाहों में उजाले का विश्वास है, एक छोटी लौ भी औजारों अंधकारों को शांत कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम तब तक बाहरी चुनौतियों से नहीं लड़ सकते जब तक तुम अपनी आंतरिक कमजोरियों से परिचित नहीं हो जाते। अपने भीतर उतरिए, वहीं आपको वह शक्ति मिलेगी जिससे दुनिया बदलती है। कोई भी ऊंचाई आसान नहीं होती, पर जब आपका इरादा साफ हो और हौसला बेहिसाब हो तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं रह जाता। जीत और हार केवल सोच पर निर्भर है। जो हार मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत ही जाता है। कुछ खास पाने के लिए कुछ खास त्यागना पड़ता है। जिंदगी संघर्ष है, पर यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो सफलता तय है। खामोश रहकर भी तूफान लाया जा सकता है। अपने प्रयासों को शोर मत कर, वह अपने कदमों से ही जमीन पर नई दिशा बनाता है। जो एकांत में बैठकर अपने लक्ष्य की दिशा सोचता है वही जीवन में सही निर्णय लेता है, क्योंकि एकांत केवल अकेलापन नहीं, वह दृष्टिकोण है जहाँ लक्ष्य की स्पष्टता सहजता है उभर आती है। जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ ही रहना चाहता है वह कभी भी दुख को नहीं पहचाना जाता। अकेलापन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जब आत्मा खुद को निखारती है। विपरीत परिस्थितियों में जो स्वयं खड़ा हो सके, जो अकेले लड़ सके, वह ही असली योद्धा है।
स्वयं पर विश्वास होना अकेले में भी ठहराव लाता है। एकांत वह आईना है जो आपकी आत्मा को आपकी ही मिलवाता है। वह डर नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छुपा ब्रह्मा को दिखाता है। एकांत का डर उन्हें सताता है जो जीवन में खालीपन को भरने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर की ताकत पहचानता है वह अकेले में ही पूर्णता का अनुभव करता है। कोई साथ हो या ना हो, लेकिन जो इंसान खुद के साथ चलना सीख गया उसे कोई नहीं रोक सकता। गलत संगत में समय बिताने से बेहतर है एकांत में आत्मचिंतन करना। एकांत में ध्यान किया जाए तो वहाँ विचार नहीं निर्णय जन्म लेता है। जो समय विश्वास और सम्मान खो जाते हैं वे वापस नहीं लौटते, इसलिए इनका चयन करते समय मौन और विवेक को मार्गदर्शक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच पर नियंत्रण ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जिसने अपनी सोच को बांध लिया उसके लिए कोई मंजिल अधूरी नहीं रहती। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।